बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई है। ठीक है, इसकी जो मेन इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो लिख के हम लोगों ने कंपेयरिंग करके उसमें से वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने ए बी सी एफ जी और एच की। ठीक है, वो निकालने के बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करके हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई है क्या ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। अगर ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। मैं आप लोगों को नोट्स भी सेंड कर दूंगा इसके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। इससे मिलते जुलते फिर 8-10 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके ये जो इक्वेशन दी हुई है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई है, होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, मेन जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है उसके साथ हम लोग कंपेयरिंग करते हैं इसका। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बेटा क्या होती है हमारे पास, वो होती है इक्वेशन ए एक्स का स्केयर होता है। ठीक है, प्लस बी वाई का स्केयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कोई सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारा मिशन ये है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए बी सी और एफ जी और एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करते हैं इस इक्वेशन 1 और 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या दिया हुआ है ए, तो ए किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे बी दिया हुआ तो बी किसके इक्वल आ जाएगा -15 के, तो बी किसके इक्वल आ गया यहाँ पे -15। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है 2h, और इस एक्स वाई के साथ क्या दिया हो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो ये -1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद x के साथ क्या दिया हुआ है कोफिशिएंट 2g। ठीक है, 2g, और इस x के साथ कितना दिया हुआ है 16, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2, तो 16 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 2f इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 24 के, तो f की वैल्यू हो जाएगी 24 को 2 पे डिवाइड करो तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास f की वैल्यू बेटा हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी, और लास्ट में कोई c है नहीं तो वैसे c किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों ने ए बी और c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और एफ जी एच की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या की है निकाल ली है। अब हम लोग मेन फार्मूला लेके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, क्या ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं चेक करती। ठीक है, हमने चेक करना है, चेक फॉर टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास, एक मॉड होता है, इसके अंदर रिजल्ट किसके बराबर होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे भी a लिखो, यहाँ पे दूसरे नंबर पे b लिखो, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखो c लिखो, a b c इस तरीके से लिख के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a के नीचे भी h लिखो और b के ऊपर h लिखो।
ए के नीचे एच लिखो, बी के ऊपर एच लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप लोग इस कोने में और इस कोने में यहाँ पे क्या लिख लो, जी लिख लो, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे भी एफ आएगा, यहाँ पे भी एफ आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ए बी सी एफ जी एच की जितनी भी वैल्यू आई हैं हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू 6 आई थी, ठीक है। और इसके अलावा एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच की वैल्यू -1/2 आई थी, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। और इसके अलावा -1/2, ठीक है। और मैं ये कितना आया था, -15 आया था, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आई थी, -15। और एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 12। और जी की वैल्यू कितनी आई थी, 8, 12 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। 3/3 के डिटर्मिनेंट को वैसे आप लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर इसको एक्सपेंड करना है, ये पहली रो दी हुई है, ठीक है। एक्सपेंड बाय R1, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, पहली रो से इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे 6, ठीक है। फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, दरमियान में माइनस होता है, ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले प्लस फिर माइनस फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट, लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, ठीक है, इसके साथ। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 6 है, ठीक है। 6 के नीचे जो कांस्टेंट हैं ये वाले दो ये नहीं लिखेंगे, ये 4 लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, -15, 12 और ये 0, ठीक है। -1/2 के नीचे ये जो दो कांस्टेंट हैं ये नहीं लिखेंगे, बाकी 4 लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, -1/2, 12 और 8 और 0, ठीक है। 8 के नीचे ये वाले जो दो कांस्टेंट है ये नहीं लिखेंगे, बाकी 4 ये वाले लिख लेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, -1/2 -15 और यहाँ पे 8 और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये इस फार्मूले से आप लोग इसको हल कर लेंगे। ए बी सी और डी हो तो इसको कैसे हल करते हैं, ए डी माइनस बी सी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। दरमियान में फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, -12 को 12 से ज़रब देंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, -12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, +8 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -6। और दरमियान में क्योंकि फार्मूले के मुताबिक माइनस होता है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -912 जमा 912 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मतलब इसका जो रिजल्ट आया दोनों साइडों का 0 के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि गिवन जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो किस को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 थी जो हमारे पास, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 2 स्ट्रेट लाइन को, रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो तो उसके बाद हम लोगों ने आगे भी इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ईच इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी होती है। क्या फाइंड आउट करनी होती है, ईच इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास मेन इक्वेशन दी हुई है
तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। हमने कंपेयरिंग करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल ली थी पहले, मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरीके से निकालना। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है। कैसे बनाना है, ठीक है। वी राइट, ठीक है, कि हमने हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास थी 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए एच और जी की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो आ जाएगा 6x, ठीक है। एच की कितनी है 1/2 y, और जी की कितनी है +8 इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्टेरिक की इक्वेशन आ गया। आप देख x के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। x के साथ क्या दिया हुआ है, 6, इसका क्या है ऊपर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लेकिन यहाँ पे 6 के साथ इसको 36 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ये वाला जो 6 है ना, ये इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 6 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें 6 का स्क्वायर चाहिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, ठीक है, वो हमें चाहिए। तो इस वजह से हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 36x का स्क्वायर माइनस 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 90y का स्क्वायर, 90y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6xy प्लस 6 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 को 16 से 96x प्लस 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को चाहिए इसका स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेरिक इक्वेशन का हम लोग स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, a 1 2 और 3। तो इस पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इसका होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इस स्टेरिक को हम लोग ओपन कर लेते हैं इसी फार्मूले के तहत, ठीक है। ये स्टेप बड़ा समझने वाला है, इंटरेस्टिंग ये वाला स्टेप है। अगर ये समझ आ गया तो समझें ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देख लें, इसी फार्मूले के तहत हम लोग इसको इस स्टेरिक इक्वेशन को ओपन करते हैं, ठीक है। स्टेरिक इक्वेशन बिकम्स, देखें यहाँ पे है ए का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 बल्कि ये 6x इसका होल का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है -1/2y इसका होल का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे क्या आ जाएगा 6x, ए की जगह पे कितना आ जाएगा 6x और बी की जगह पे कितना आ जाएगा -1/2y प्लस 2ab प्लस 2bc, bc कितना है -1/2y और ये 8, ठीक है, और प्लस 2ca, c कितना है 8 और a की जगह पे कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ तक तो मतलब ये फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसको ओपन करने के बाद इससे कितनी मिलती जुलती है, ठीक है। तो 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 36x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4y का स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -6xy के बराबर हो जाएगा, -6xy, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट -8y, ठीक है, -8y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा +96 आ जाएगा, ठीक है, +96x, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म इधर दी हुई है, ठीक है, ठीक है, ये दी हुई है, और इसके अलावा 90y का स्क्वायर दिया हुआ है, 90y का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, 90y का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 90y का स्क्वायर जो है उसको ऐड भी करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, या ऐसे आप लोग समझ लें कि यहाँ पे देखें 1/4y का स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में हमने देखा नहीं दिया हुआ, तो हम लोग -1/4y स्क्वायर ये ऐड हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 64 देखें इसमें दिया हुआ है, 64 नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इस -64 कर देंगे, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -6xy इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। -8y यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको ऐड कर लो, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एक टर्म लगा लेंगे, ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है +144y इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसका फार्मूला एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास कहाँ तक था, हमारे पास जो टर्म आ रही थी वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास 6x - 1/2y, 6x - 1/2y + 8, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म आई वो कौन कौन सी आई, ठीक है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आई वो कौन कौन सी आई वो आप लोग देख लें। और यहाँ पे इसमें हमारे पास ये कौन सी टर्म थी, -90y का स्क्वायर भी था, ठीक है, यहाँ पे क्या था -90y का स्क्वायर, ये भी लिख लेंगे 90y का स्क्वायर। तो इसको और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा -361/4, और यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इन y वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 152 y - 64 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। देखें ये फार्मूला हम लोगों ने कैसे क्लोज किया, हमें पता है कि ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है इसको हम लोगों ने ऐसे ओपन किया, इस फार्मूले का ये जो लस्टेरिक का रिजल्ट था वो यहाँ तक बराबर था, ठीक है। तो यहाँ तक इसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया, बाकी हम लोगों ने क्या किया इसको और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, और y वालों को 8 + 144 इसको सॉल्व कर लिया, मैंने 64 वैसे का वैसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है इसको अगर हम लोग क्लोज करें तो ये हमारे पास बराबर होगा 6x - 1/2y + 8 इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्लोज करें तो ये हो जाएगा 90/2y -8 का स्क्वायर, अगर हम लोग ओपन करें तो ये तीनों टर्म आ जाएंगी इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a + b × a - b, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, a + b × a की जगह पे ये सारा दिया हुआ है, ठीक है, क्या आ जाएगा 6x - 1/2y + 8 a + b किसके बराबर है 90/2y - का 8, ठीक है, a + b × a - b, ये a है सारा, ठीक है, - मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90/2 प्लस का 8 और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है।
तो ये आ जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 8 तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने 90 में से 1 गया, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y, प्लस का 9y, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 20 को 2 माइनस 10y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी y था। और प्लस 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 16 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर, इसका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6x माइनस 10y प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन आगे आ जाएंगी। अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, जिस तरह इस तरह में से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। 3 तो 3 है ना, 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 5y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अलबत्ता हमारे पास 3x माइनस 5y प्लस का 8 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये वाली और ये वाली आ जाएंगी हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। जस्ट ये फार्मूला आप लोगों के जहन में आना चाहिए। दोबारा मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ए एच और जी की वैल्यू को इधर पुट करके इसका स्क्वेयरिंग ओपन करें इस फार्मूले के तहत। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ओपन करने के बाद यहाँ तक ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 के मुताबिक देखें जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रही हैं, जिस तरह ये देखें, हमने देखा कि 1/4y का स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन में नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे ऐड हो रहा था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब 64 भी इसमें नहीं था, तो मैंने 64 यहाँ पे ऐड हो रहा था, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमारे पास यहाँ पे 8y भी नहीं था, तो मैंने से 8y यहाँ पे था तो मैंने प्लस कर लिया उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जिस तरह टर्म दी हुई थी -90y का स्क्वायर वो भी मैंने लिख ली, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी भी लिख ली, जिस तरह 144y है। अब वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वालों को हल करना है, वाई के साथ वाई वालों को हल करना है, ठीक है। हल करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन जो थी इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के बराबर थी, इसके बराबर थी, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर हम लोगों ने ओपन किया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने क्लोज कर लेना है, बाकी जो टर्में हैं उनको आप लोगों ने ऐसे हल कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था, क्योंकि 360 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्लोज करके मैंने लिख लिया, ठीक है। इसी तरह 8 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो दरमियान में माइनस लिख के इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन जैसे किया तो a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला बन गया, तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों ने बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जिस तरह हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए HBFGFC का मॉड लेके इक्वल टू 0 करें, जैसे 0 करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो खुद कोशिश करें, अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।